घुटने के बल पे आगे घसकना सीखे थे। एक बार जय नारायण उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। तो दुर्वासा जी ने आवाज लगा रहे हो कोई है गोकुल में जो मुझे प्रसाद पवा दे। सारे गोकुलवासी डर के मारे बेचारे चुप हो गए, अंदर चले गए। बोले क्यों अंदर चले गए? इसलिए क्योंकि सब डरते थे। दुर्वासा ऋषि जी को बड़ा क्रोध आ जाता, सबको लगता अगर कोई छोटी सी भी गलती हो जाएगी तो श्राप मिल जाएगा। यशोदा जी को लगा नहीं, कोई संत आए हैं, उनको पवाना चाहिए। अंदर बुलाई और कहा महाराज क्या सेवा करूं? तो दुर्वासा जी क्या है, सो बाकी यानी स्वयं से भोजन बनाते हैं और पाते हैं। किसी के हाथ का बना हुआ भोजन वो पाते नहीं है। तो यशोदा जी ने कहा कि बाबा मैं सारा सामग्री दे दूंगी और आप स्वयं भोजन बना लीजिए। दुर्वासा जी सामान रखवाए और चले गए हैं यमुना जी स्नान करने। स्नान करके वापस आए तो आने के बाद बड़ा सुंदर भोजन बनाया और भोजन जब पूरा अच्छा से बन गया, प्रसाद बन गया है, तो थाल में निकाले हैं, तुलसी दल डाला है और आचमनी करके आज भगवान को याद किया। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु, रुचि रुचि भोग लगाओ, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु, रुचि रुचि भोग लगाओ, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु, रुचि रुचि भोग लगाओ। दाले बनी है बाटी बनी है, दाले बनी है बाटी बनी है, दाले बनी है बाटी बनी है, दाले बनी है बाटी बनी है। रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु, रुचि भोग लगाओ, रुचि रुचि भोग लगाओ रुचि रुचि भोग लगाओ। अब जैसे ही दुर्वासा जी भगवान को पुकार रहे हैं, उनको तो पता नहीं है कि यहाँ भी परमपिता परमेश्वर जन्म लेकर खड़े हुए हैं। तो कन्हैया जी ने देखा कि अरे कोई महात्मा मुझे पुकार रहा है। सो घुटने के बल पे घिसकते घिसकते गए थाली जहाँ था और लगाए हाथ और लगे खाने के लिए महाराज। और जैसे ही प्रसाद पाने लगे, थोड़ा सा जूठा ही किए थे, अभी दुर्वासा जी की आंख खुल गई और जैसे ही आंख खुली तो आवाज लगा यशोदा, ओ यशोदा। यशोदा जी दौड़ कर आ गई, बोली क्या भाई गलती क्या हो गया? अरे तेरा ये लाला नंद का लाला मेरा प्रसाद जूठा कर दिया। यशोदा जी डर गई महाराज। कन्हैया को गोद में उठाई है और कहा बाबा क्षमा कर देना, थोड़ा माफ कर देना। अरे मेरा कन्हैया तो अभी कुछ जानता नहीं है, ऐसा करो दोबारा मैं दे देती हूँ, तुम दोबारा भोजन प्रसाद बनाओ। अब दुर्वासा जी फिर आज जब परमात्मा की कृपा होती है तो क्रोध भी कहाँ चला जाता है, ये देखने को बड़ा सुंदर मिलता है महाराज। दुर्वासा जी फिर से यशोदा जी लिपी है, बर्तन धोई है, दी है, सामग्री दी है और फिर बड़ा सुंदर आज भोजन बनाए। लेकिन भोजन बनाए तो बिना ठाकुर को भोग लगाए पा नहीं सकते हैं, इसीलिए दुर्वासा जी ने फिर तुलसी दल डाला और आचमनी किया और फिर अपने गोविंद को बुलाने लगे। रुचि रुचि भोग लगाओ ठाकुर जी, रुचि रुचि भोग लगाओ, रुचि रुचि भोग लगाओ रुचि 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 भोग लगाओ, रुचि भोग लगाओ ठाकुर जी, रुचि रुचि भोग लगाओ, रुचि रुचि भोग लगाओ रुचि 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 भोग लगाओ। आज कन्हैया को मैया ले गई, लेकिन मैया को पता नहीं कि कन्हैया वहीं पे है। भोग के लिए अगर कोई बुलाएगा तो भगवान दौड़कर चले जाएंगे। फिर भगवान गए, हाथों से फिर प्रसाद उठाया है और जैसे ही जूठा किया दुर्वासा जी ने फिर आवाज लगाई, मैया दौड़ कर आई और जब आई तो क्षमा मांगने लगी। मैया कहने लगी बाबा इस बार मैं कन्हैया को कमरे में बंद कर देती हूँ और बंद करके ये जो चाबी है ना ताला का वो मैं आपको दे देती हूँ।
दुर्वासा जी ने ताले की चाबी को अपने पास रखा, फिर से भोजन बनाया है, थाल में प्रसाद निकाला है, तुलसी दल डाला है और डालने के बाद आज उस भोग प्रसाद को जब भगवान को याद किए, जीवन में जो समेट लिया जाता है, जो खुद अकेले खाया जाता है, जो किसी से छुपा कर खाया जाता है महाराज, वो प्रसाद भोजन नहीं रहता है। जो खुद समेट कर खाए वो विषाद बन जाता है और जो बांट कर खाते हैं वो प्रसाद बन जाता है महाराज। इसलिए जब भोग लगाने लगे, कन्हैया कहाँ है? कमरे के अंदर बंद है और दुर्वासा जी कमरे के बाहर है। लेकिन भगवान को जैसे फिर पुकारे तो महाराज कन्हैया जी फिर आकर प्रसाद पाने लगे। दुर्वासा जी की आंख खोली, इस बार गुस्सा से हट गया और गुस्सा इतना तेज चढ़ा है, यशोदा जी को आवाज लगाई। यशोदा जी डर के मारे आई, देखी क्या कि अरे कन्हैया जी प्रसाद पा रहे, अरे लाला। लेकिन याद आया, अरे बाबा थोड़ा देर पहले तो कन्हैया को मैं कमरे में बंद की, ताला लगाई, चाबी आपके पास है और तो भगवान कैसे निकल कर आ गए? दुर्वासा जी को भी याद आया, अरे ताला लगाकर चाबी मेरे पास है, आंख बंद के हैं तो देखा भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और कहा वाह प्रभु, बुलाते भी हो, बांधते भी हो, बोले वक्त में सल भगवान की। भगवान बड़ा सुंदर, सारे गोपियां भगवान का इंतजार कर रही है, प्रभु मेरा दर्शन हो जाए, मेरा दर्शन हो जाए। गोपियां कौन? बोले जो त्रेता युग में बहुत बड़े संत हुए और जब राम जी वनवासी बनकर वन में विचरण कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे साधु संत थे जो पेड़ के ओट से देखते और जब पेड़ के ओट से देखते तो भगवान कहते अरे आप थोड़ा नजदीक आ जाओ, सामने आ जाओ। तो संत जी सब कहते हैं कि प्रभु नहीं, अभी मेरी साधना इतनी ऊंची नहीं हुई है कि मैं आपको सामने से आकर देख सकूं। भगवान ने कहा बताओ क्या चाहिए? संत ने कहा प्रभु अगर कुछ आप देना चाहते हो तो इतना ही दो कि आपको मैं अपने प्रियतम के रूप में पा सकूं। भगवान ने कहा भाई अभी तो त्रेता युग चल रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम की युग चल रही है, अभी आप भजन करो, कथा श्रवण करो। देखो महाराज एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। कथा श्रवण करो लेकिन मन से करो, ध्यान से करो। और कहीं कथा सुनने में गड़बड़ हो गई ना तो बड़ा विडंबना हो गया। एक बार एक जगह कहीं कथा हो रहा था, तो कथा हो रहा था तो संत जी बड़ा सुंदर कथा सुना रहे थे। कहते कहते संत जी ने कथा भाव में कह दिया कि अगर कोई इस कथा को गधा भी सुनेगा तो आदमी बन जाएगा। एक धोबी वहीं बैठा था महाराज, जीवन में कोई पुत्र नहीं था, कोई बच्चा नहीं, संतान नहीं था, कथा बड़ा प्यार से सुनता, प्रेम से सुनता। अब संत जी ने कथा भाव में कहा कि अगर कोई गधा कथा सुनेगा तो आदमी बन जाएगा। लगा बैठ के वहीं रोने। संत जी देख रहे थे महाराज ये रो क्यों रहा है। जब आरती हो गई संत जी उतर कर जाने लगे, धोबी आकर पैर पकड़ लिया, कहा महाराज आज मेरा जीवन धन्य कर दिया। संत जी ने कहा हुआ क्या? बोले मेरे जीवन में कोई बेटा नहीं है लेकिन गधा बहुत सारा है। तो बोले आपने ही तो आज कहा था कि जो कथा को सुन ले वो गधा भी आदमी बन जाएगा। तो ऐसा करना जब आप जाने लगना तो एक गधा मेरा ले जाना। बोले क्यों? बोले आदमी बन जाएगा तो मेरा बुढ़ापा का सहारा हो जाएगा। संत जी सर पटक लिए महाराज। अरे कथा भाव में कहने का मतलब था जो सत्य होगा, मूर्ख होगा वो सुधर जाएगा, ये गधा को आदमी में कैसे बनाऊंगा? तो संत जी ने कहा कोई बात नहीं, जब मैं जाने लगूंगा तब मुझे देना। संत जी जिस दिन जाने लगे धोबी आया गधा को लेकर और कहा महाराज। बोले क्या है? बोले इस गधे को ले जाओ। क्यों? अरे आदमी बना के ले जाना। संत जी ने कहा कि ठीक है। गधे को पकड़े और ले जाने के बाद एक जंगल में छोड़ दिया। संत क्या करते गधे को, लेकिन 1 साल 2 साल बीत गया, गांव ही नहीं गए। जिस गांव में कथा कर रहे थे उस गांव को ही छोड़ दिया संत जी ने। फिर 4था साल 5वां साल जब हुआ तो उसी गांव में संत जी पहुंचे तो संत जी बात को भूल गए थे। लेकिन भाई जिसके पास समस्या हो, जिसके पास संकट हो
नहीं सकता। संत जी जैसे आए धोबी पहचान गया, इसी संत जी को मैंने गधा दिया था। एक दिन कथा बीती, सामने बैठकर कथा को सुना, दूसरे दिन कथा बीती, सामने बैठकर कथा को सुना और बार बार लगा रोने के लिए। संत जी तो पहचान नहीं रहे थे। एक दिन मिला संत जी से और पैर पकड़कर पूरा रोने लगा। संत जी ने कहा कि भाई बता हुआ क्या है? कहा महाराज आप मुझे भूल गए हो? अरे मैं वही धोबी हूँ जिसने गधा दिया था आदमी बनाने के लिए। महाराज जी 5 साल बीत गया, आप बताइए कथा सुनकर मेरा गधा आदमी बना कि नहीं? संत जी ने कहा भाई कल आना, जहाँ मेरा आवास है वहां पर आना। अब दूसरा दिन हुआ, धोबी आवास पर पहुंच गया। कहा महाराज बता तो मेरा आदमी जो बना हुआ है वो गधा कहाँ है? संत जी को लगा महाराज ऐसे ये मानेगा नहीं, तो वहां का जो डीएसपी था उसका एड्रेस लिखकर संत जी ने दे दिया। सोचा कि महाराज इतना बड़ा ऑफिसर का एड्रेस दूंगा ये जाएगा नहीं, लेकिन आदमी तो आदमी था महाराज। धोबी पुत्र का भूखा एड्रेस लिया और पहुंचा। लोगों से पूछते पूछते डीएसपी का ऑफिस पहुंच गया और जब पहुंचा तो वहां पे पहरेदार लगे हुए थे। दरबारों ने कहा कि भाई तुम कौन हो? तो कहा कि बेटा देखो एक एड्रेस लेकर आया हूँ, ये एड्रेस सही है या गलत है? तो भाई हम लोग पढ़े लिखे थे, उसने कहा भाई एड्रेस तो सही है, तो ये जो साहब का नाम लिखा है ये भी सही है या गलत है? बोले साहब का नाम भी तो सही है, तो जाओ उसको कहना कि तुम्हारा बाप आया है। धोबी था महाराज। अब जो बॉडीगार्ड थे उसके पास जाकर पहरेदार बोले कि एक कोई व्यक्ति आया है, बड़ा पढ़ा लिखा सा नहीं लगता है, लेकिन वो कह रहे साहब को कि उसका बाप आया है। बॉडीगार्ड अंदर गया और जाकर कहा, बड़ा सुंदर से कहा सर बाहर कोई आया है, वो कह रहा है कि आपका बाप है। अब डीएसपी का 2 साल हो गया था, 2 साल पहले उसका बाप गुजर गया था। अब लगा डीएसपी को कि भाई ये कौन सा बाप आ गया? तो नॉर्मल बैठा व्यक्ति सोचता कि अच्छा कोई आ गया होगा, तो वो बोला जाकर के बोल दो कि हाँ कोई उसका बेटा नहीं रहता। लेकिन जब बाहर आकर उस धोबी से बोला गया तो धोबी मानने को तैयार नहीं। अब वो थोड़ा जोर से कहा, अरे जाकर तुम अपने साहब को बोलो उसका बाप आया हुआ है। दरबान फिर गए, डरते डरते अंदर गए क्योंकि बड़े ऑफिसर बड़ी बातें हो जाती है। कहा सर आपके पिताजी बाहर इंतजार कर रहे हैं। सर ने कहा अरे मैंने एक बार में कह दिया ना कि उससे जाकर बोलो कि उसके पिता यहाँ नहीं है। अरे महाराज उसका बेटा जब यहाँ नहीं है तो मिल कौन सकता है? बाहर आया, बोला देखो मैं तुझे अच्छा से समझा रहा हूँ, घर चले जाओ, तुम्हारा यहाँ बेटा नहीं है। कहा अरे तुम जाकर बोलते हो या मैं जाकर बोलूं? कहा भाई ऐसा करो हम तो नहीं बोल सकते, तुम ही चले जाओ। अब धोबी ऑफिस के अंदर गया और ऑफिस के अंदर जाकर डीएसपी बैठा हुआ था अपने चेयर पे और जाकर जोर से बोला, अरे तुम पहचानते नहीं हो मैं तुम्हारा बाप हूँ। डीएसपी उठा बेचारा गुस्से में, क्योंकि बहुत देर से घटना चल रही थी, और उठकर सीधे 1 लात लगाया। धोबी बेचारा गिरा और जब गिरा तो संत जी को याद किया। कहा महाराज गधा को आदमी तो बना दिया लेकिन लात मारने वाली आदत नहीं छुड़ाई। तो भाई कथा को जब हम सुने तो कथा की सार को ग्रहण कर, बातों को समझकर उसको ग्रहण करना चाहिए। भगवान में कहते हैं कि महाराज पहले भोग लगाते हो, बुलाते हो, लेकिन पहचान अगर नहीं हो परमात्मा की तो भगवान सामने भी आ जाए लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे। वही संत जो त्रेता युग में है, एक बार जरा दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। वो सारे संत हैं, वो सारे संत आज गोपी बने हुए हैं और भगवान को अपने प्रियतम के रूप में मांग रहे हैं। जीवन में अगर माया आपके ऊपर चढ़ जाएगी तो माया नचाते रहेगी, और कहीं आप भगवत भजन किए तो माया आपको नहीं नचा सकती है, माया आपके पीछे नाचते रहेगी। इसीलिए जीवन में भगवत भजन बढ़ाना चाहिए परमात्मा को पाने के लिए। और किसी ने बड़ा सुंदर कहा, भक्तों को नाचे नचाए रही रे माया की चिरैया, भक्तों को नाचे नचाए रही रे माया की चिरैया, भक्तों को नाचे नचाए रही रे माया की चिरैया, भक्तों को नाचे नचाए रही रे
बंदर का मुखड़ा बनाए गया रे आया की चिरैया बंदर का मुखड़ा बनाए चिरैया बंदर को नाच नचाए गई रे माया की चिरैया बंदर को नाच नचाए गई रे माया की